सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न अब्दिल्लाह अहमद हबीबना अलैहिस्सलाम। और ये कितनी फजीलत वाला अमल है अल्लाह के दीन को सीखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के दीन के लिए निकलता है, मन साला का तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो बंदा अल्लाह की राह में इस नीयत से निकला कि वो दीन को तलब कर रहा है, दीन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, फरमाया उसके इस अमल के बदले में इतना महबूब अल्लाह के यहाँ ये अमल है, दीन की तलब के लिए निकलना, दीन याद करना, सीखने की तलब होना, कि इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे का जन्नत की तरफ रास्ता आसान कर देते हैं। मतलब हम अगर चल रहे हैं इल्म हासिल करने के रास्ते पर, इसका मतलब यह है कि हम दुनिया के रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि हम जन्नत के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जितना आगे जा रहे हैं जन्नत हमारे करीब हो रही है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जो इल्म का मुसाफिर है, तालिब है, उसके लिए दुनिया जहाँ की हर चीज़ दुआ करती है। फरमाया अहले आसमान, अहले ज़मीन, जितनी मखलूक़ात हैं सारी की सारी दुआएं करती हैं, हत्तल हीतान फिल बहर। फरमाया कि मिसाल के तौर पर फरमाया कि हत्ता कि मछलियाँ अब पानी में उसके लिए दुआ करती हैं, परिंदे हवाओं में उड़ते उसके लिए दुआ करते हैं, और हशरात अपनी बिलों में मौजूद उस बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं जो अल्लाह के दीन की तलब के लिए निकलता है। मतलब इतना मुबारक और इतना अफसल अमल है ये अल्लाह का दीन सीखना और आगे सिखाना। बल्कि निस्बत ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम, कि एक तरफ एक इबादत गुजार बनता है, सारा वक्त इबादत में गुजार रहा है, इबादत बड़ा बहुत आला अमल है, लेकिन दूसरी तरफ फरमाया एक आलिम इंसान है जो इल्म के लिए वक्त गुजार रहा है। फरमाया उस आलिम इंसान की उस इबादत गुजार बंदे के मुकाबले में इतनी फजीलत है, फरमाया कि जितनी मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना बंदे के मुकाबले में है। यानी एक बंदा तो एक तरफ रहा, हम सारी कायनात के लोग क्यों ना मिल जाएं, सारी कायनात के लोग मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप फरमाते हैं कि तुम में से अदना तरीन इंसान उसके मुकाबले में जितना मेरा मुकाम है उतना इबादत गुजार बंदे के मुकाबले में एक आलिम इंसान का मुकाम है। वजह क्या बनी? उस आलम की ज़ात असल अफजल नहीं है, बल्कि उसकी फजीलत की बुनियाद वो इल्म है जिसकी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। यानी जो इस इल्म के साथ जुड़ गया उसका मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे बुलंद हो गया। इसी वजह से एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, दो भाई थे। एक भाई ने आकर शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सारा दिन काम करता हूँ, मेहनत मुशक्क़त करता हूँ, कमाता हूँ, और दूसरा भाई वो आपके पास रहता है, यानी आपकी बातें दीन सीखने के लिए आपके पास आता है, किसी काम में मेरी मदद नहीं करता। एक ये वाक़या है। और एक तरफ एक और वाक़या, एक बंदा आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं सारा दिन मेहनत और मुशक्क़त करता हूँ, रोज़ी रोटी कमाता हूँ, और मेरा भाई मेरे साथ ताउन नहीं करता, वो सारा दिन इबादत में लगा रहता है। काम दोनों तरफ ही एक जैसा है, यानी एक भाई मेहनत कर रहा है, दूसरा मेहनत नहीं करता, और एक इबादत कर रहा है और एक दीन हासिल कर रहा है, काम एक जैसा है। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ बात बताते हैं। जो इबादत करने वाला उसे कहते हैं कि इबादत तुम्हारी ज़ात का मामला है, तुम अपनी ज़ाती इबादत की वजह से दूसरे पर बोझ ना बनो। उसे कहते हैं कि उसके साथ तुम भी रिज़्क़ कमाने में, रोज़ी रोटी का अहतमाम करने में साथ शरीक हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक बंदा करे मैं इबादत के लिए सारा दिन बैठा हूँ, दूसरा भाई मेहनत करे और मैं समझू कि मेरी खातिर सारा कुछ करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुरुस्त नहीं समझा। दूसरी तरफ जो एक इल्म सीखने वाला था और दूसरा भाई रिज़्क़ कमाने वाला, तो उसने जब शिकायत की तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वाले से नहीं कहा कि तुम क्यों बोझ बने हो, बल्कि उल्टा आप उसको डांट कर कह रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाअल्लका तुरज़क़ु बिही, कि तू इसकी यानी शिकायत कर रहा है कि ये दीन के मामले में वक़्त देता है, दीन सीखता और मैं काम करता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुमकिन है, यानी उम्मीद ये है कि तेरा रिज़्क़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसी की वजह से है। अब देखें, दो मुख्तलिफ मामलात हैं, दोनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा अलग है। इल्म के मैदान में जाने वाले की फजीलत इतनी है कि आप फरमाते हैं तुम्हारे घर में जो रिज़्क़ आता है मुझे उम्मीद यह है कि वो भी इसी की वजह से है, और इबादत गुजार को कहते हैं कि तुम उसके साथ कमाने में शरीक हुआ करो।
इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इबादत और इल्म वाले इंसान में इतना फ़र्क है उनके मुकाम और मर्तबे में। इसलिए ये कोई मामूली मुकाम नहीं है कि हमारा कोई बच्चा दीन का इल्म सीखने के लिए जाए, हमारे यहाँ उसे कमज़ोर, कमतरीन, कमतर दर्जे का समझा जाता है कि अच्छा मदरसे में गया, दीन पढ़ रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है, यही किसी मस्जिद में चला जाएगा, कोई कारी बन जाएगा, कोई 5, 10, 15, 20 हज़ार कमा लेगा। ये हम दुनिया के एतबार से उसके मुकाम को जांच रहे हैं, दुनिया के लिहाज से, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका जो मुकाम व मर्तबा है वो आपको पहले बता दिया। वो दुनिया में चाहे लोगों के यहाँ कितना ही कमतर दर्जे पर क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी फजीलत दुनिया जहाँ के सब लोगों से ज़्यादा है। इसलिए ये फजीलत हासिल करने की कोशिश करें, इसमें उम्र का कोई मामला नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान मदरसे में जाए, वहाँ जाकर इल्म हासिल करे। जहाँ मौका मिलता है, जहाँ दीन की कोई किताब मिलती है, कुरान हकीम का तर्जमा तफसीर मिलती है, उसको हासिल करें और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मोअतबर बनाएं और आगे जितने लोगों को सिखाएंगे, ये सिखाना आपके लिए ये सदका जारिया बन जाएगा। आपकी वफ़ात के बाद भी आपके लिए अजर लिखा जाता रहेगा। जितने शागिर्द बढ़ रहे हैं, आगे उनके शागिर्द बढ़ रहे हैं, उस्ताद के लिए तो नेकियों का ज़ख़ीरा जमा हो रहा है। इसलिए इस मैदान में भी इन्वेस्टमेंट करें कि हम इल्म सीखें और सिखाएं और अपने लिए नेकियों का ज़ख़ीरा जमा कर लें।